नमस्कार। मैं आचार्य सुरदीप, रेकी ग्रैंड मास्टर। कुंडलिनी अटूनमेंट की आज के इस दिवस पर मैं हृदय से आप सभी को अभिनंदन करता हूं। आप सभी का स्वागत है। हे आत्मा, कुंडलिनी अटूनमेंट लेने के लिए आप आराम से बैठ जाएं। एक शांति से बैठ जाएंगे। आप सभी का अभिनंदन है, स्वागत है। हो सकता है तो आप अपनी लाइट्स को थोड़ी बुझा दीजिए, आराम से बैठ जाएं। धीमी कर लीजिए लाइट को, ताकि आप आसानी से ध्यान में जा सकते हैं। और बिल्कुल शांत होकर बैठेंगे। 2 मिनट बिल्कुल शांत। दोनों आंखों को बंद करेंगे और आपका पूरा ध्यान अपनी श्वासों पे रखिए। कुंडलिनी एक्टिवेशन एक बहुत ही खास क्रिया होती है। हमारे भीतर छुपी हुई सभी रहस्यों का जागरण होता है। हमें क्यों मानव जीवन प्राप्त हुआ, मानव जीवन को प्राप्त करते हुए हमें क्या करनी है, और हमें किन किन कैसी कार्य करनी है, कौन सी दिशाओं में हमें हमारी समस्त मानवता को लानी है, सभी का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है कुंडलिनी एक्टिवेशन एक खास क्रिया होती है। हमारे भारतीय संस्कृति में कुंडलिनी एक्टिवेशन तो फिजिकल आमने सामने होके पद्धति है, लेकिन आजकल थोड़ी ये मेडिटेशन एडवांस हो गई है, तो इसीलिए हम ऑनलाइन में भी इसको कर सकते हैं। नहीं तो कुंडलिनी एक्टिवेशन के लिए हमें किसी गुरु के पास जाना पड़ता था और उनकी हाथों के स्पर्श से कुंडलिनी एक्टिवेशन क्रिया होती थी। लेकिन आज ये क्रियाएं ऑनलाइन में भी हो रही है, तो ये बहुत पावरफुल होती है। तो आप सभी सज हो जाएं और अपना पूरा ध्यान श्वासों पे रखनी है। आप देख सकते हैं कि आप हमारे पीछे एक स्क्रीन है, जिसमें कुछ कलर्स है और बीच में मानव शरीर का जो कलर है, ये आपको देख सकते हैं। हमें ध्यान में इसी कलर को ऐसी विजुलाइज करनी है। हमारे चारों तरफ हमारे आभा मंडल इस प्रकार का एक संपूर्ण योगी का स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जो इस पिक्चर में दिखाई गई है। तो आप जब ध्यान करेंगे तो इसी प्रकार अपने आप को इमेजिन करना है, ताकि वो आपको बेहतर महसूस हो सके। तो चलिए, पुनः दोनों आंखों को बंद करेंगे और अपना पूरा ध्यान श्वासों पे रखिए। लंबी गहरी श्वासें, हर एक श्वासों को देखना है। लंबी गहरी श्वासें भर लेते जाइए और धीरे धीरे श्वासों को छोड़ते जाइए। जैसे जैसे श्वासों को अंदर ले रहे हो, आप फील करेंगे कि आपका शरीर धीरे धीरे हल्का हो रहा है और अपनी समस्त टेंशन डिप्रेशन को धीरे धीरे त्याग कर दें। जब श्वास छोड़ रहे हैं, आप इमेजिन करेंगे कि शरीर का सभी टेंशन, डिप्रेशन, तनाव, गुस्सा, अहंकार, क्रोध सब धीरे धीरे शरीर से बाहर चली जा रही है। बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत हो जाए।
तेरा मंगल मेरा मंगल। बिल्कुल शांत हो जाएं दोस्तों। दोनों हाथों को आप जोड़ लीजिए नमस्ते पोजीशन में। आभार विधि करेंगे। संकल्प ले लीजिए कि हमें आज के दिन क्रोध नहीं करना है। केवल आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूंगा। केवल आज के दिन मैं कोई चिंता नहीं करूंगा। केवल आज के दिन मैं अपना समस्त कार्य को ईमानदारी से करूंगा। केवल आज के दिन मैं हर पल कुदरत का कृपा का आभार मानूंगा और सब स्वीकार करूंगा। केवल आज के दिन मैं हर जीवों को प्रेम से आदर से पेश आऊंगा। आभार विधि करेंगे। धन्यवाद देंगे अपना नाम लेके। इसे क्रिया में, इसे कुंडलिनी एटुनमेंट में आने के लिए, जुड़ने के लिए, रेकी एनर्जियों को अपने जीवन में उतारने के लिए धन्यवाद देंगे। अपने अपने माता पिताओं का नाम ले लीजिए। मैं अपने माता पिताओं का धन्यवाद देता हूँ मुझे जन्म देने के लिए। धन्यवाद दीजिए अपने अपने गुरुओं को हमारे कण कण में हर पल हर हमारे साथ रहने के लिए, हमें सही ज्ञान, सही नॉलेज और प्रेरणा देने के लिए समस्त गुरुओं को धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देंगे अपने अपने इष्ट को, जिन भी देवी देवताओं को आप मानते हैं पूजते हैं, समस्त देवी देवताओं को धन्यवाद दीजिए। उन्हें नमस्कार कीजिए, प्रणाम कीजिए कि वो हमारी हर समय, हमारे श्वासों से लेके जन्म से लेके हुए बर्थ तक, हर जन्म में हमारे साथ निरंतर देने के लिए धन्यवाद देंगे। परमेश्वर का, इस कुदरत का, समस्त जो सुख सुविधाएं हमें दे रहे हैं उनके लिए सबको धन्यवाद दीजिए। आज हम आसानी से ध्यान कर पा रहे हैं, इसलिए इस समस्त जगत का, इस समय का, अपने स्थान का जहाँ बैठे हुए हैं उनका भी धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देंगे अपने समस्त पूर्वजों का। धन्यवाद देंगे हमारे समस्त एंजल्स का, गार्डियन एंजल्स का, आर्च एंजल्स का। वो सभी हमारे हर कड़ी में हमारे साथ देने के लिए, हर मुसीबत में हमारे साथ देने के लिए, सुख दुख समस्त पल पल में हमें सुरक्षा देने के लिए धन्यवाद देंगे। धन्यवाद दे दीजिए और धीरे धीरे दोनों हाथों को आपस में रॉब कीजिए। रॉब कीजिए इस प्रकार का, और दोनों हाथों की उंगलियों को टाइट कीजिए और ऊपर की ओर उठाएं और वाइब्रेट कीजिए। इस प्रकार का दोनों हाथों को वाइब्रेट कीजिए, जैसे शंकर भगवान अपने डमरू बजाते हैं। दोनों हाथों को इस प्रकार का जोर जोर से वाइब्रेट कीजिए। जोर जोर से वाइब्रेट कीजिए। 20 की गिनती तक वाइब्रेट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। स्टॉप कीजिए। अब दोनों हाथों को धीरे धीरे नीचे ले आए, हाथों में सेंसेशन, कुछ वाइब्रेशन को फील करते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए और दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में भिड़ाकर दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में मिला लीजिए और अपने थाई के ऊपर रख लीजिए। रीढ़ की हड्डी को सीधी करेंगे, गर्दन सीधी, और धीरे धीरे ध्यानस्थ हो जाएं। सांसों पे ध्यान रखते रखते हुए लंबी गहरी सांसें लीजिए और मन ही मन ये बात दोहराइए कि हे परमेश्वर, हे हे रेकी ऊर्जा, मेरे इन समस्त रोम रोम में मेरे प्राण केंद्र को जागृत करो। मेरे प्राण केंद्र को जागृत करो। मेरे शरीर की हर कण कण में रेकी एनर्जी को जागृत करो। हे परमेश्वर, हे रेकी महाशक्ति, हे रेकी माँ, मेरे शरीर की हर रेसा रेसा में रेकी ऊर्जा को जागृत करो। प्राण ऊर्जा को जागृत करो।
रेकी ऊर्जा को जागृत करो। मेरे कुंडलिनी शक्ति को जागृत करो। मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो। मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो। मेरे ऊर्जा केंद्र जागृत हो। मेरे ऊर्जा केंद्र जागृत हो। मेरे ऊर्जा केंद्र जागृत हो। मेरे कण कण में जो मेरे समस्त चक्रा है, समस्त चक्रास से वो ऊर्जा जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो। हे कुंडलिनी माता, मेरे शरीर की हर कण कण में आपकी समस्त ऊर्जा को जागृत करो, जागृत करो, जागृत करो। अब धीरे धीरे फील करेंगे कि आपकी शरीर की हर कण कण में कुछ वाइब्रेशंस हो रही है, कुछ सनसनाहट को महसूस कीजिए। शरीर का परिवर्तन होना स्वाभाविक है। आपकी शरीर की हर कण कण से वो चैनल्स, जिसे रेकी महाशक्ति कहा गया है, प्राण ऊर्जा कहा गया है, सर से लेके पांव तक अनुभव करेंगे। और शरीर की समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को काले काले धुएं के आकार का आपके शरीर की हर जहाँ कुछ प्रॉब्लम्स है वहां देखें, काले काले ऊर्जा के स्वरूप में। और सामने एक अग्निकुंड का आवाहन करेंगे। हे अग्निदेव, आप हमारे सामने प्रकट हो जाइए। हे अग्निदेव, हमारे सामने प्रकट हो जाइए और हमारी समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को, गुस्सा, अहंकार, क्रोध को जला दीजिए। आप इमेजिन करेंगे कि आपके सामने एक अग्निकुंड आ चुकी है, अग्निदेव प्रकट हो चुके हैं और आपकी समस्त नेगेटिव ऊर्जाओं को इस अग्निकुंड में जाता हुआ देखेंगे। देखिए कि आपके सामने एक अग्निकुंड है और सर से लेकर पांव तक आपकी आभा मंडल से भी समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को इस अग्निकुंड में जाता हुआ देख रहे हैं और वो जल रहे हैं, बर्न होके बिल्कुल डिलीट हो रही है, बिल्कुल शरीर को साफ सुथरा कर रही है। गुस्सा, अहंकार, क्रोध, जितने भी पंच विकार हैं, जो भी ऊर्जा हमारी आध्यात्मिक ऊर्जाओं को काटती है, खाती है, वो समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को इस अग्निकुंड में जलता हुआ देखेंगे। शरीर फ्रेश हो रही है, सर से लेके पांव तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल नए ऊर्जा में आ चुकी है और समस्त बुरापन, ब्लैक मैजिक, काला जादू या किसी प्रेतात्मा की जो बुरी नजर है, वो सब इस अग्निकुंड में जलकर स्वाहा हो चुकी है। शरीर बिल्कुल स्वस्थ और रिसाइकलिंग हो चुकी है। अग्निदेव का धन्यवाद कीजिए, अग्निकुंड का धन्यवाद कीजिए। वो समस्त नकारात्मक ऊर्जाओं को जला के अंतर ध्यान हो चुकी है। अब रेकी ऊर्जा का, कुंडलिनी शक्ति का आवाहन कीजिए। मन ही मन कल्पना कीजिए कि वो रेकी ऊर्जा, प्राण शक्ति आसमान से बादलों को चीरती हुई एक सफेद कलर की ऊर्जा धीरे धीरे अपना सर से होते हुए कंप्लीट शरीर में प्रवेश हो रही है और शरीर की हर रेसा रेसा को स्वस्थ कर रही है। एनर्जियों से भरपूर हो रहे हैं आपका शरीर। आपका हमारा सर, आपका सर, आंखें, कान, नाक, जबड़े, सभी अंग अंग में सफेद कलर की ऊर्जाओं को भरता हुआ अनुभव करेंगे। गले, गले से होते हुए कंधे, कंधों से होते हुए दोनों हाथों की उंगलियों तक, हाथों से होते हुए फिर से कंधे तक सफेद कलर की ऊर्जाओं को भरता हुआ देखें। आपकी छाती, पानक्रियाज, लीवर, फेफड़े, लंग्स, शरीर का पिछला भाग,
हमारे शरीर की जो स्नायु तंत्र है, रीढ़ की हड्डियों में होते हुए आपके किडनीज, कमर, कमर से होते हुए हमारी समस्त जेनेटिक ऑर्गन्स, दोनों जांघें, घुटने, पिंडलियां, सभी मांसपेशियां, पांव की तलवे, उंगलियों तक, संपूर्ण शरीर की हर अंग 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 में सफेद कलर की ऊर्जाओं को भरता हुआ देखें। ये दिव्य शक्ति है, पारमांसिक शक्ति है, हमारे समस्त शरीर को फिर से तरोताजा बना रही है, ऊर्जा से भरपूर कर रही है। हमारी हर चक्रास में वो दिव्य शक्ति, वो प्राण ऊर्जा को स्थापित होता हुआ देखें। मूलाधार चक्र से होता हुआ, चक्राल चक्र से होता हुआ, मणिपुर चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और हमारी क्राउन चक्र, सातों चक्रों में सातों द्वार खोल चुकी है। कुंडलिनी महाशक्ति को एक्टिवेशन करने का समय आ चुका है। अतः पहले माता कुंडलिनी की एक्टिवेशन को आप अनुभव करेंगे। अपना पूरा फोकस अपनी मणिपुर चक्र पे रखेंगे। मणिपुर चक्र, येलो कलर की ऊर्जाओं को देखें। नाभि मंडल के आसपास वो सफेद कलर की ऊर्जाओं को गोल गोल घूमता हुआ अनुभव करेंगे। कनेक्ट हो रही है इस संसार की समस्त सकारात्मक ऊर्जाओं से हमारी मणिपुर चक्र। प्राण ऊर्जा हमारी समस्त आध्यात्मिक ज्ञान का भंडार होता है। हमारी मणिपुर चक्र, यह हमें ज्ञान और स्पिरिचुअल एनर्जियों का एहसास होता है। मणिपुर चक्र का कलर होता है येलो कलर। येलो कलर को गोल गोल घूमता हुआ, स्थापित होता हुआ अनुभव करें। और वो येलो कलर, पीला रंग धीरे धीरे समस्त संसार में फैलता हुआ अनुभव करेंगे। रेकी महाशक्ति हमारी प्राण ऊर्जा में स्थापित हो रही है और हमारी कण कण को शुद्ध कर रही है। बीज मंत्र होता है रम। रम की वाइब्रेशन को मणिपुर चक्र में फील कर पा रहे हैं। अब मैं कुंडलिनी शक्तियों को आवाहन करने जा रहा हूँ। है कुंडलिनी माता, इस समय मेरे साथ जितने भी कनेक्ट हैं और आने वाले समय में जितने भी योगी आत्मा इस ध्यान को करेंगे, अंत तक सुनेंगे, हम चाहते हैं कि समस्त कण कण में समस्त शक्तियों को सबका जागृत हो करो और कुंडलिनी शक्तियों को एक्टिवेट करने में हमारी सहायक कीजिए। हे कुंडलिनी महाशक्ति, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। हे दिव्य चेतना, प्रवाहित हो, प्रवाहित हो। संसार की मंगल करने के लिए, स्वयं का उपचार करने के लिए और दूसरों का भी उपचार करने के लिए, हे महाविद्या महाशक्ति, हमारे समस्त कण कण में स्थापित हो, प्रकट हो, स्थापित हो, प्रकट हो। इमेजिन करेंगे कि एक गोल्डन कलर की सुनहरे रंग का प्रकाश आसमान से बादलों को चीरते हुए धीरे धीरे आपके क्राउन चक्र में प्रवेश हो रही है। क्राउन चक्र यानी सर की चोटी के भाग। क्राउन चक्र का रंग जामुनी रंग है। जामुनी रंग कलर से होता हुआ धीरे धीरे सुनहरे रंग की प्रकाश को शरीर के अंदर प्रवेश होता हुआ देखें।
क्राउन चक्र से होता हुआ अंजना चक्र, ताड़य चक्र, आज्ञा चक्र से गुजरती हुई धीरे धीरे विशुद्धि चक्र तक आ चुकी है। सुनहरे रंग की प्रकाश को शरीर के अंदर प्रवेश होता हुआ देखेंगे। हर एक चक्र को स्पर्श करते हुए धीरे धीरे अंतर्गामी हो रही है, प्रवेश हो रही है। विशुद्धि चक्र से होते हुए हमारे हृदय चक्र तक आ चुकी है। हृदय चक्र से होता हुआ वो सुनहरे रंग का प्रकाश धीरे धीरे आपके मणिपुर चक्र से गुजरते हुए सक्राल चक्र तक आ चुकी है, जिसे सहस्रारा चक्र। सक्राल चक्र से होता हुआ आपकी मूलाधार चक्र यानी रूट चक्र। रूट चक्र का रंग होता है लाल रंग। बीज मंत्र होता है लम। लम से होते हुए आपकी मूलाधार चक्र से होते हुए आपकी मूलाधार चक्र से जड़ें निकल रही है। जैसे वृक्ष के जड़े होते हैं, पेड़ के जड़े होते हैं, इसी प्रकार आपके मूलाधार चक्र से जड़ें निकल रही है और धरती माता के अंदर प्रवेश हो रही है। आप जहां से बैठे हुए हैं वहां से धरती माता के गर्भ तक वो सुनहरे रंग की प्रकाश को जाता हुआ देखें और साथ में जड़ें निकल रही है और धरती माता को अंदर से पूरा धरती माता की चारों तरफ वो जड़ें जकड़कर शक्तियों को एकत्रित कर रही है। धरती माता के अंदर तक जड़ें बिल्कुल आ चुकी हैं और एक लाल रंग की ऊर्जा को धरती माता से होता हुआ धीरे धीरे अपनी मूलाधार चक्र पर देखेंगे। मूलाधार चक्र लाल रंग, लम उसका बीज मंत्र है। लाल रंग का प्रकाश को संपूर्ण रूप से जागृत होता हुआ फैलता हुआ देखेंगे। पूरी यूनिवर्स में फैल रही है। सुनहरे रंग की प्रकाश की मिलन से आपकी लाल रंग और भी शक्तिशाली और तेजवान हो रही है। पूरा यूनिवर्स लाल रंग की चपेट में आ चुकी है। वो हमारी दिव्य शक्तियां होती है। कुंडलिनी शक्ति का प्रारंभ यहीं से होता है। लाल रंग की प्रकाश को बिल्कुल देख पा रहे हैं। यहाँ से हमारी हर मनोकामना पूर्ण होती है। लाल रंग की प्रकाश से प्रेम, करुणा, त्याग सब जागृत होती है और आप अच्छे से देख पा रहे हैं। लाल रंग की प्रकाश की वाइब्रेशंस को फील करें। रुट चक्र शक्तिशाली हो रही है और प्रबल से प्रबल ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है। हमारी समस्त मनोकामनाओं को सिद्ध करती है। कुंडलिनी शक्तियां जागृत होने के लिए तत्पर हैं। वो लाल रंग की प्रकाश को बिल्कुल अच्छे से देख पा रहे हैं। हर कण कण में देख पा रहे हैं। हर प्राण ऊर्जाओं में वो लाल रंग दिव्य प्रकाश बिल्कुल फैलता हुआ बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं। वो लाल रंग की प्रकाश हमारी हर कण कण को पॉजिटिविटी में ला रही है। हमारे कण कण को शुद्ध कर रही है। अच्छे से देख पा रहे हैं। आत्मा की जो 7 गुण है यहीं से प्रारंभ होती है। ज्ञान, पवित्रता, प्रेम, शांति, सुख, आनंद, भक्ति, शक्ति, जो 7 गुण है वो प्रबल होती है और हमारी सब जागृत हो रही है।
प्रेम से भर रहे हैं हम। हर हमारे श्वासों में प्रेम का जागरण हो रही है, कण कण में प्रेम से भर रहे हैं, ऊर्जा से भर रहे हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का सफर की वो सीढ़ी हमें दिख रही है। शांति, सुख, आनंद, भक्ति, संसार को देखने का नजरिया बदल रही है। आत्मा भाव जागरण हो रही है। धीरे धीरे अपनी कुंडलिनी शक्तियों को ऊपर की ओर बढ़ता हुआ देखेंगे। मूलाधार चक्र से होते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर वो सुनहरे रंग का प्रकाश को बढ़ता हुआ देखें। सुनहरे रंग का प्रकाश को ऊपर की ओर बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं। बहुत अच्छे से हम देख पा रहे हैं। धीरे धीरे अग्रसर होता हुआ वो कुंडलिनी शक्ति, प्राण ऊर्जा हमारे सकरल चक्र पर आ चुकी है। थोड़ी ऊपर सकरल चक्र का स्थान है। सकरल चक्र यानी ऑरेंज रंग, ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर को अच्छे से देख पा रहे हैं। बीज मंत्र होता है वम। वम की प्रकाश, ऑरेंज कलर की प्रकाश को देख रहे हैं। धीरे धीरे चारों तरफ फैलता हुआ, रोम रोम को प्रकाशित करता हुआ बिल्कुल देख पा रहे हैं, और अच्छे से देख पा रहे हैं। विजुलाइज करना हमारे लिए आसान हो रही है। इसे ब्रह्मा ब्रह्म केंद्र भी कहा जाता है। स्वाधिष्ठान चक्र का नाम भी है, ऑरेंज कलर का, संतरे का रंग का। और बीज मंत्र है वम। वम की वाइब्रेशन को फील करेंगे, हर कण कण में फैल रहा है। शक्ति भर रही है। हमारी हर जेनेटिक ऑर्गन्स का शक्ति केंद्र होती है। ये हमारी हर शरीर को स्वस्थ करने की शक्ति यहाँ पर होती है। सिद्धियां, शक्तियां हमें यहीं से प्राप्त होती है। समस्त संसार में संतरे का रंग को फैलता हुआ, जागृत होता हुआ वो कुंडलिनी शक्ति का डीएनए स्वरूप में धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ देख पा रहे हैं। वह शक्ति और ऊर्ध्वगामी हो रही है, धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ मणिपुर चक्र तक आ चुकी है। कुंडलिनी शक्तियों को, सुनहरे रंग की प्रकाश को धीरे धीरे हर एक चक्र से गुजरते हुए मणिपुर चक्र में आ चुकी है। नाभि के आसपास मणिपुर चक्र कहते हैं, जिसका कलर होता है येलो कलर, पीला रंग। पीले कलर को गोल गोल घूमता हुआ, क्लॉकवाइज घूमता हुआ, और उसकी येलो कलर प्रकाशित होता हुआ पूरे संसार में फैल रही है, और अधिक शक्तिशाली होता हुआ
फील करते हुए धीरे धीरे वो प्रकाश और भी अधिक चल रही है। नाभि के आगे पीछे पीले कलर को फैलता हुआ बढ़ता हुआ शक्ति का ऊर्जा केंद्र हमारे प्राण केंद्र मूलाधार चक्र होती है। इसे हमें सही ज्ञान, आध्यात्मिक सफर का ज्ञान, बुरे भले का ज्ञान हमें यहीं से प्राप्त होता है। हमें अनुभव करने की शक्ति यहीं पर जागृत होती है। दूसरों को अनुभव कर सकते हैं। दूसरों की मनोभावनाओं को हम यहीं पर इस चक्र जागृत होने से अनुभव कर सकते हैं। बुरे शक्ति, अच्छे शक्ति का अनुभव यहीं से होती है। धीरे धीरे वो सुनहरे रंग की प्रकाश को मणिपुर चक्र से होता हुआ अनाहत चक्र तक आ चुकी है। हमारे अनाहत चक्र यानी कि हार्ट चक्र, हृदय, जहाँ हमारी स्पंदन होती है, छाती के बीचों बीच हरा रंग, हरा रंग को अनुभव करें। ग्रीन कलर की ऊर्जाओं को छाती का मध्य भाग, बीज मंत्र याम को महसूस करें, उसकी वाइब्रेशन को। वो कुंडलिनी शक्ति का डीएनए धीरे धीरे आपस में मिलता हुआ हमारे यहाँ तक आ चुकी है, हार्ट चक्र तक आ चुकी है। और वो ग्रीन कलर को पूरी संसार में फैलता हुआ धीरे धीरे उसकी प्रकाश को पूरी यूनिवर्स में फैलता हुआ वाइब्रेशंस को, अपनी चेतनाओं को हर कण कण में अनुभव करें। दिव्य प्रकाश, दिव्य अनुभूतियों को अनुभव कर पा रहे हैं। संपूर्ण रूप से हमारी समस्त चक्र एक्टिवेट हो रही है। साथ ही साथ कुंडलिनी शक्ति भी जागृत हो रही है और उसकी वाइब्रेशंस, उसकी शक्तियों को हम अनुभव कर पा रहे हैं। समस्त चक्रास को हम अच्छे से देख पा रहे हैं। हमारी ब्रह्म नाड़ियां शुद्ध हो रही है। आपकी हर कण कण को शुद्ध करता हुआ हृदय कमल बिल्कुल निर्मल पवित्र होता हुआ यहाँ आप शिव पार्वती माता को अनुभव करेंगे, अर्धनारीश्वर शक्तियों को अनुभव करेंगे। प्रकृति और शक्तियों का मिलन स्थल है हमारे हृदय चक्र, जिसे नेचुरल एनर्जी कहते हैं, प्राकृतिक शक्ति कहते हैं। इस चक्र जागृत होने पर हमारे हृदय पवित्र होता है, मन शांत होता है, मन की शक्तियों को काबू कर पाते हैं। हमारी जो पंच इंद्रियां होती है उसको कंट्रोल करने की शक्ति हमारे हृदय चक्र में होती है। कब किससे कैसे वार्तालाप करना है, कैसे हमारे मन को वशीभूत करनी है, समस्त ज्ञान शक्ति हमारे हृदय चक्र पर नियंत्रित करने की शक्ति हमें यहीं पर प्राप्त होती है। रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, हमारी हर जन्म की
गाथा यहीं से हम जान पाते हैं। हृदय चक्र, दूसरों की अनुभव को हम अच्छे तरीके से फील कर पाते हैं। सुख में सुख रहते हैं, दुख में भी सुख रहने की शक्ति हमें यहीं से प्राप्त होती है। अतः ये शक्ति जागृत हो रही है। कुंडली शक्तियों को हृदय चक्र से गुजरता हुआ धीरे धीरे ऊपर की ओर बढ़ता हुआ विशुद्धि चक्र, कंठ कमल जिसे कहते हैं, कंठ की चारों भाग, जिसे विशुद्धि चक्र भी कहा जाता है। प्रकृति यहाँ दुर्गा जी का स्थान माना जाता है। हमें हमारी वाक शक्ति यहाँ पर मिलती है। ब्लेसिंग्स देने की शक्ति, आशीर्वाद देने की शक्ति के साथ साथ अभिशाप देने की शक्ति भी यहीं पे हमें प्राप्त होती है। अपनी कुंडली शक्तियों को यहाँ पर एकत्रित होता हुआ और दिव्य प्रकाशों से भरता हुआ विशुद्धि चक्र का कलर होता है आसमानी रंग, हल्का नीला रंग को तेजी से गोल गोल घूमता हुआ और पूरी यूनिवर्स में फैलता हुआ अनुभव करेंगे। सृष्टि की कण कण तक हल्का नीला कलर को देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। बीज मंत्र होता है हम। हम की ध्वनियों को पूरी यूनिवर्स में गुजरता हुआ देखें। परमेश्वर हमें एक जरिया बनाती है शक्तियों को संभालने का और दूसरों को हील करने का, संसार में पवित्रता लाने का हमें एक जरिया बना रही है। कुंडलिनी शक्ति जागरण माध्यम से हमें वो समस्त शक्तियां हमें प्राप्त हो रही है जिसे हमें जरूरत है, जिसकी हमें तलाश है। वो समस्त शक्तियां हमें प्राप्त हो रही है इस समय। परमेश्वर हमारे साथ हैं। ब्रह्मा, ऋषियां, पवित्रता, वातावरण और ब्रह्मर्षियों भी हमारे, उनकी समस्त शक्ति, उनकी समस्त ब्लेसिंग्स हमें प्राप्त हो रही है इस समय। ये क्योंकि ये समय है ब्रह्मर्षियों का मिलन समय। हमारे कण कण को शुद्ध करने के लिए हमारे साथ हैं वो समस्त एंजल्स, उनकी समस्त ऊर्जा इस समय हमारे साथ हैं। समस्त देवी देवताएं हमारे साथ हैं, हमें शुद्ध कर रही हैं, हमारी कण कण को और ऊर्जावान बना रही है, पवित्रता से भर रही है। ज्ञान का जो आनंद मार्ग है वो हमें प्राप्त हो रही है इस समय। धीरे धीरे कंठ कमल से होता हुआ आपका ध्यान त्रिकुटी कमल पर रखें, जिसे अंजना चक्र, थाड़े चक्र कहते हैं, जहां पर गोविंद गुरु का वास है, जहां पर माताएं टीका लगाते हैं, बिंदिया लगाते हैं। त्रिकुटी के मध्य, जिसका रंग होता है गाढ़ा नीला रंग, गाढ़े नीले रंग की प्रकाश को जागृत होता हुआ चारों ओर फैलता हुआ और ओम की ध्वनि से पूरा संसार कुंजरित होता हुआ अनुभव कर पा रहे। वो कुंडलिनी शक्ति हमारे थाड़े चक्र पर स्थापित हो रही है। कुंडलिनी एनर्जियों को फील करें, अनुभव करें। मूलाधार चक्र से धीरे धीरे हर एक चक्र से गुजरता हुआ वो कुंडलिनी शक्ति, सुनहरे रंग की प्रकाश अब आज्ञा चक्र पर स्थापित है। आज्ञा चक्र यानी थाड़ाए, यानी आध्यात्मिक दृष्टि, दृष्टिकोण की शक्ति हमें प्राप्त हो रही है। जो अनंत है, जो अविनाशी है, उससे हम अच्छी तरीके से देख पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। संपूर्ण संसार को
गाढ़े नीले रंग की प्रकाश से फैलता हुआ अनुभव करें। अनंत सृष्टि है, कण कण की प्रकाश को हम अपनी अंतर्दृष्टि से देख पा रहे। जहां साइंस कैमरा नहीं पहुंचती, हमारी इन दिव्य दृष्टि पहुंच पाती है। दिव्य दृष्टियों का विकास हो रहा है। हर कण कण में वो समस्त शक्तियों को हम देख पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। जैसे जेरॉक्स मशीन, एक्सरे मशीन एक्सरे करती है, वो शक्ति हमें यहाँ पर प्राप्त होती है। किसी भी मानव या दानव या किसी भी जीव जंतु या निर्जीव वस्तुओं को आप स्कैनिंग कर पाते हैं, स्कैन कर पाते हैं और उससे छुपी हुई रहस्यों का पर्दाफाश कर पाते हैं। ये दिव्य दृष्टि है। अलौकिक शक्तियों से आप भर रहे हैं। आपकी कण कण शुद्ध हो रही है, पवित्रता से भर रही है। ज्ञान, आनंद, सुख सब प्राप्त हो रही है। हमारी अष्ट सिद्धियां, नव निधियां जागृत हो रही है। कण कण को शुद्ध कर रही है ये समस्त दिव्य शक्तियां। और उन शक्तियों का आनंद लेते हुए ध्यान योग में हम मग्न होते हुए परमेश्वर के साथ हमारा एकाकार होने जा रहा है। मन पवित्रता से भर रही है, प्रसन्नता का भाव से भरता हुआ धीरे धीरे वो दिव्य शक्तियां, वो कुंडलिनी शक्तियां ऊपर की ओर बढ़ता हुआ क्राउन चक्र तक आता हुआ देखें। सर की चोटी के भाग क्राउन चक्र, जहाँ सहस्र कमल खिले होते हैं, वहीं से हमारी कनेक्शन बनता है परमेश्वर के साथ, एकाकार होते हैं। परमेश्वर की समस्त शक्तियां, सिद्धियां हमें प्राप्त होती है। जहाँ और कुछ पाने के लिए कुछ नहीं रहता, जहाँ आत्मा परमात्मा का मिलन होता है, जिसकी कलर होती है जामुनी रंग। जामुनी रंग का प्रकाश को पूरे संसार में फैलता हुआ और पूरी संसार की समस्त शक्तियां, सिद्धियां हमें प्राप्त होता हुआ, जिसकी तलाश हर योगी को सहस्र साल तपस्वी बना देता है। तो ये समय है, ये स्थान है हमारी क्राउन चक्र, जहां हमारी कुंडलिनी शक्ति का प्रकाशमान ऊर्जा पूरे संसार में फैला रही है। अनुभव करेंगे सहस्र कमल का, सहस्र दल का, दिव्य शक्तियां, अलौकिक शक्तियां की बरसात हो रही है। मन पवित्रता से भर रही है। ये संसार एक माया है और ये दिव्य प्रकाश, दिव्य ऊर्जा का मिलन हमारे कण कण को और शुद्ध पवित्रता बना रही है। अनुभव करते जाए। जिसे पूर्ण ब्रह्म कहा गया है, सहस्र कमल खिलता हुआ हर सृष्टि की अनंत तक देखें। जामुनी रंग को, जामुनी रंग की प्रकाश है। समस्त संसार प्रकाशमय हो चुका है। हे आत्मा, आप कौन हैं? आपका पहचान क्या है? यहीं पर आपको मालूम होता है। अतः हे साधक, खुद को पहचाने कि आप हैं कौन। इन दिव्य शक्तियों की मिलन से अपने आप को ये सवाल करें कि आप हैं कौन, कहाँ से आए हुए हैं, आपके माता पिता कौन हैं, आपके जन्म क्यों हुआ है, किस लिए इस मर्त्य लोक में, मृत्यु लोक में आपका आगमन हुआ है,
कौन सी ऐसी आपकी शक्तियां हैं जो आपको पहचाननी है? आपका कौन सा कार्य है? क्या ऐसे गलत कार्य किए हैं जिसे आपका जन्म आपको इस मर्त्यलोक में आना पड़ा? तमाम शक्तियों को अनुभव करते हुए, बुरे आदतों को छोड़ते हुए, समस्त कण कण को माफ करते हुए, सबसे माफी मांगते हुए इन दिव्य सीढ़ियों से परमेश्वर के साथ एकाकार हो जाएं। सहस्र नाग की ध्वनियों को महसूस कर पा रहे हैं। और अच्छे से देख पा रहे हैं। आपका पहचान आपको प्राप्त हो चुकी है। दृष्टा भाव से अपने आप को देखें। आपकी कुंडली शक्ति जागृत हो चुकी है। दो सांपों की मिलन से आपकी सहस्रारा चक्र के चक्र स्थान पर वो दोनों सांप अपना फन को फैलाते हुए स्थापित हो रहे हैं। फिर से एक बार मूलाधार चक्र से हर एक चक्र से गुजरते हुए अपने आप को विजुलाइज करें। आपकी आत्मिक बल की एनर्जी से वो दिव्य कमल, वो सुनहरे पल को महसूस करते हुए समस्त चक्र के साथ साथ उसकी कलर को विजुलाइज करते हुए अगले 10 मिनट तक इस भाव में रहें, जैसे आपको सब कुछ मिल गया हो, जैसे सिद्धि प्राप्त हुआ हो, जैसे संसार का सबसे शक्तिशाली आत्मा परमात्मा का मिलन करते हुए हमारी समस्त ऊर्जाओं को हर प्रकार से अनुभव करते हुए दिव्य चेतनाओं को प्राप्त करें।
मन हर प्रकार से शांति को अनुभव कर रही है। हर एक सीढ़ियों को आप धीरे धीरे प्राप्त कर रहे हैं। समस्त सिद्धियां, जिसे अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां कहते हैं, वो तमाम शक्तियां इस समय हमारी हमारी ऊर्जा में, वो समस्त सिद्धियां हमें प्राप्त हो रही है। असीम ऊर्जा के साथ साथ असीम शांति को भी प्राप्त कर रहे हैं। जो आनंद है, जो सच्चिदानंद है, उसकी दर्शन करें। माता कुंडलिनी का, परमेश्वर का सब एक स्वरूप है, जो अनंत है, जो अविनाशी है, जिसे नारायण कहते हैं। वो तमाम शक्तियों को आप उसकी दर्शन करें आपकी दिव्य दृष्टि से। आपने भीतर समस्त सिद्धियों को जागृत होता हुआ इस संसार में देखें कि आप ही हैं केवल। वायु, गगन, आकाश, जल, स्थल, हर कण कण में आपका स्वरूप ही है। दिव्य चेतना से समस्त जीव निर्जीव सबके भीतर आप ही हैं, आपकी ऊर्जा है। सब एक हैं। बस मायाजाल के कारण ही हमें सब अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन जब आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है, सब में तो आप हैं। आप ही पुत्र हैं, आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं। आप हर रिलेशंस में हैं, आप हर जीव में हैं। हाँ, आप हर कण कण में हैं। आप पेड़ में हैं, पौधे में हैं, आकाश में आप हैं। हर शक्तियों में आपकी ऊर्जा के स्वरूप में आप हैं। जहाँ नर नारायण का एक स्वरूप है, हर कण कण में एक है। इन दिव्य दृष्टियों से देखने की जरिया को बदले। आप असल में हैं कौन? आपकी ऊर्जा क्या है? किसकी तलाश है? आप देखेंगे इस समस्त कण कण में हम ही हम हैं, और दूसरा कोई नहीं है। बस स्वरूप अलग अलग बनते हैं। ये हमारे ऊपर मायाजाल होती है। माया देवी को कहें कि माया को उठा दीजिए, ये मायाजाल को उठा दीजिए, और जो असल स्वरूप है, असल स्वरूप का दर्शन कीजिए। सागर का दर्शन, हर प्रकार की सिद्धियों का दर्शन, हर प्रकार की पवित्रता का दर्शन। आपको क्या चाहिए? आप इस परमेश्वर से मांगे। परमेश्वर और आप एक ही हैं। जो परमेश्वर है वो आप। परमेश्वर का अंश से ही आपका जन्म हुआ है। परमेश्वर ही उनकी कार्य करने के लिए हमारी माध्यम से ही इस संसार को एक ज्ञान, एक दर्शन देने के लिए, एक नॉलेज देने के लिए ही हमें चुनते हैं, और हम इस धरती पर जन्म लेते हैं। अहंकार बस हम बोलते हैं, लेकिन ये परमेश्वर ही वास्तव में आते हैं। मैं का स्थान नहीं है यहाँ पर। परमेश्वर अपने इच्छा से सृष्टि का रचना करते हैं, और अपनी इच्छा से ही सृष्टि का विनाश करते हैं। हम एक माध्यम होते हैं उनकी समस्त एक्टिविटी को करने के लिए। अतः हे साधक, आप में और हम में और परमेश्वर में कोई भी प्रकार का मतभेद नहीं है। एक है, एकाकार है। अहम ब्रह्मास्मि इसीलिए कहा गया है।
अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही परम ब्रह्म हूँ और मेरे ही आप स्वयं आपके लिए ही परम ब्रह्म होते। आपकी सोच, आपकी चिंतन से ही आपका संसार का, आपके लिए ही आपका सुख दुख का कारण बनते हैं आप स्वयं। इसीलिए सब समर्पित भाव से समस्त कार्य को करना है। पवित्रता की जो वाणी संसार को फैलानी है। अपने समस्त कण कण को फिर से देखें, अपने चारों तरफ आपकी इंद्रियों को, आपकी चेतना को देखें। आपकी समस्त रोम रोम का प्रकाश प्रकाशित हो रही है, जागृत हो चुकी है। कुंडलिनी शक्तियां जागृत हो चुकी है। अब धीरे धीरे हमें इस ध्यान से बाहर आना है। चलिए मेरे साथ इस सूक्ष्म जगत की यात्रा से वास्तविकता को आते हैं। अपनी चेतना से अपने हर शरीर का विजुलाइज करें। आपका शरीर कहाँ है, कहाँ पर आप हैं, कहाँ पर बैठे हुए हैं, कैसी कलर की ड्रेस पहने हुए हैं। आपका शरीर को देखें, सर से लेकर पांव तक। शरीर की हर कण कण से सुनहरे रंग की प्रकाश का वाइब्रेशन पूरी संसार को फैल रही है, चेतना से भर चुकी है, कण कण शुद्ध हो चुकी है। शरीर बिल्कुल शुद्ध हो चुकी है। आप इन अगर जाने अनजाने में किसी से कुछ ऐसी बात कह दी है जिससे आपको गिल्टी फील हो रही है, तो उन तमाम व्यक्तियों को, जीवों को, जीवों से माफी मांग लीजिए। उन्हें एक एक करके देखें और माफी मांगे और समस्त संसार को माफ कर दीजिए। आपके कारण किसी का दिल दुखाया है या मन दुखित हुआ है या कोई भी ऐसी हमें बोलना नहीं चाहिए था या व्यवहार देना नहीं चाहिए था जो हमें कर दिए हैं, तो उसके लिए माफी मांगे, माफी दे दें, फॉरगिव करें। और आपकी ऊर्जा और भी शक्तिशाली होता हुआ अनुभव करेंगे। बिल्कुल तनाव रहित, विशुद्धियों से शुद्ध की ओर एकाग्रता को प्राप्त करते हुए धीरे धीरे अपनी आभा मंडल को देखें और भी प्यूरिफाई हो रही है। जैसे चंद्रमा चमकती है, जैसे सूरज चमकती है, उसी प्रकार आपका शरीर चमक रही है। तार सारे जगत को चमका रही है, चमकदार रोशनियों से फैला रही है और समस्त संसार को शुद्ध वातावरण से शुद्ध होता हुआ धीरे धीरे आपके हृदय स्थान पर आप अनुभव करें। आपके हृदय को, आपकी हर नाड़ियों को सर से लेकर पांव तक अनुभव कर पा रहे हैं। धन्यवाद दीजिए अपने आप का, अपने माता पिताओं का, पूर्वजों का, गुरुजनों का, ऋषि मुनियों का, ब्रह्मर्षियों का, जिनकी आशीर्वाद ब्लेसिंग से हमारी पंच इंद्रियां, हमारी पंच विकारों का, हमारी रोम रोम का, हमारी कुंडलिनी शक्तियों का, हमारे सप्त चक्र का जागरण हो पाया, हमें शक्ति प्राप्त हुआ। सभी देवी देवताओं का, एंजल्स का, अपने पूर्वजों का, अपने घर का, अपने स्थान का, सबका धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को जोड़ लीजिए। आभार विधि करेंगे सबका। दर आपके प्राण ऊर्जाओं को धन्यवाद दें, अपनी केंद्र ऊर्जाओं को धन्यवाद दें, रेकी महाशक्ति का सबका धन्यवाद फिर से दे दें। आत्म कल्याण और मानव जीवन के लिए परमेश्वर ने हमें जो शक्ति दी है, हमारे अंदर जो कुंडली शक्तियों को जागृत करी है, उसीलिए ब्रह्मांड का, परमपिता परमेश्वर का सबका फिर से दिल से, हृदय से धन्यवाद करते हुए जिन गुरुओं ने हमें वो ज्ञान दिया है, उन गुरुओं को भी
धन्यवाद देते हुए, धरती माता का धन्यवाद करते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को रब कर लीजिए। रब योर हैंड्स। रब करते हुए धीरे धीरे इन ऊर्जाओं को अपनी आंखों में, अपने चेहरे पर हल्के से मसाज करते हुए, जो आपको अच्छा लगे, धीरे धीरे आप अपनी आंखें खोल सकते हैं। आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। थैंक यू एवरीवन, मेरे साथ रहने के लिए, अपने भीतर की वो सर्वोच्च शक्तियों को जागृत करने के लिए आप सबका धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।